मोह की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्या पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जो हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों को, जो विकल्प संसार की वृद्धि के ही कारण थे, उन विकल्पों को शांत करके और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाली है। क्योंकि विकल्प भी समीचीन और उनका समाधान भी सम्यक। और जहाँ समीचीनता पूर्वक सम्यक होता है, वहाँ निश्चित ही कल्याण का मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होता है। सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन सपरिवार परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, समण सुत्तम में कहा गया है कि पर्याय दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, परंतु द्रव्य दृष्टि से सभी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश से रहित सदाकाल ध्रुव हैं। इस आशय का सम्यक समाधान के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए अनेक दृष्टियाँ, अनेक अपेक्षा
और मुख्यतः से उन अपेक्षा और दृष्टियों के निमित्त से जो नयों का व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने किया है उसे समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वस्तु भले ही अपने स्वभाव में और वस्तु की अपेक्षा से एक है, पर उसकी अनेक दृष्टियाँ, उनकी अनेक अपेक्षाओं से उसी वस्तु को हम साधवाद ने और अनेकांत की अपेक्षा से अनेक प्रकार से समझ सकते। जैसे वस्तु एक होने पर भी जिसमें अनेक धर्म हुआ करते हैं, ऐसे ही उस वस्तु को हमारे जैन दर्शन में अनेकांतात्मक वस्तु कहा है, या जो भी इस ब्रह्मांड में द्रव्य है, वस्तु है, वे परिपूर्ण रूप से अनेक धर्मों से युक्त होने से वह अनेकांतात्मक ही वस्तु को आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया। और इसी अपेक्षा से हमें द्रव्य और पर्याय और द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय आदि को भी समझना आवश्यक है। द्रव्य जो परिपूर्ण रूप से वस्तु रूप होता है, उस वस्तु रूप द्रव्य को जो जैसा होता है, यानी जिसमें सत हुआ करता है, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ करता है, ऐसे उस वस्तु को उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से या द्रव्य दृष्टि से ही नष्ट ना होने वाली या शाश्वत रहने वाली द्रव्य वस्तु कहा गया है। पर वही जब हम पर्याय की दृष्टि से उसे समझेंगे तो वह पर्यार्थिक नय से, पर्याय की दृष्टि से, परिणमनशील होने से उसमें ही उत्पाद व्यय कहा गया है। समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जो द्रव्य का विकार है या गुणों का विकार है, उसे ही आचार्य भगवंत पर्याय कहते। और विकार का अर्थ मात्र विकार नहीं है, अपितु बदलना, परिणमनशीलता, यही कहा गया है। जो द्रव्य में प्रति समय अवस्थाएं बदल रही है या कुछ समय बाद अवस्थाएं बदल रही है, उस बदलती हुई अवस्थाओं को ही पर्याय कहा है। और जहाँ बदलाव होता है, परिणमन होता है, वहाँ सहज ही उत्पन्न होना और नाश होना ये घटित होता ही होता है। क्योंकि पूर्व पर्याय का नाश हुए बिना आगे आने वाली पर्याय का उत्पाद होना, उत्पन्न होना संभव नहीं है। जो उस द्रव्य में कुछ अवस्था का व्यय होकर कुछ अवस्था का, अगली अवस्था का जो उत्पन्न होना है, उसे ही पर्यार्थिक दृष्टि से कह दो या पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह दो, उसको ही उत्पाद व्यय कहा। क्योंकि नाश होना यह व्यय है और उत्पन्न होना उत्पाद है। उस उत्पाद व्यय की अपेक्षा से ही उस पर्याय को या द्रव्य को ही पर्यार्थिक नय, पर्यार्थिक दृष्टि से ही नश्वर कहा गया है, बदलने वाला कहा गया है। ये बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि पर्याय मात्र बदलती है, द्रव्य नहीं बदलता। पर पर्यार्थिक दृष्टि से या पर्याय दृष्टि से वह द्रव्य ही बदलता है और द्रव्य दृष्टि से द्रव्य ही द्रव्य रहता है। क्योंकि द्रव्य से अलग पर्याय नहीं होती, द्रव्य का परिणमन ही, द्रव्य में उत्पाद व्यय ही वह पर्याय को उद्घाटित करने वाला होता है या पर्याय को बताने वाला हुआ करता। इसलिए द्रव्य ही उस द्रव्यार्थिक नय की द्रव्यार्थिक नय या द्रव्य दृष्टि से ही द्रव्य कहा गया है, जिसमें बदलाव नहीं होता। और उसको ही दूसरे दृष्टि से, जब पर्याय दृष्टि से, परिणमन की दृष्टि से देखा जाएगा, तो उसी में उत्पाद व्यय होने से उस द्रव्य को ही आचार्य भगवंतों ने परिणमनशील कहा गया। समझने जैसी बात है। एक ही व्यक्ति जो अपने बेटे की अपेक्षा से पिता कहलाता है, वही अपने पिता की अपेक्षा से बेटा भी कहलाता है। भले ही दो संबंध, दो अपेक्षा, दो दृष्टियाँ भिन्न हैं, वस्तु एक ही है। एक ही वस्तु में दोनों नयों को, दोनों दृष्टियों को लगाना होगा, तो ही तत्व का सम्यक निर्णय हो सकता है। और इसीलिए जो आपको समय सुत्तम या श्रवण सुत्तम में जो इस बात का विकल्प उत्पन्न हुआ है या उसका स्पष्टीकरण चाहिए, वो हमें इसी प्रकार से समझना होगा कि एक जो वस्तु है वह अपने आप में भले ही एक है, पर उसको समझने के लिए जो अनेक पहलू दृष्टि बताई जाती है, उसमें से एक पर्यार्थिक दृष्टि है जो वस्तु के, द्रव्य के परिणमन को, बदलाव को, अवस्थाओं को ग्रहण करती है। और उस बदलाव, परिणमन और अवस्थाओं की अपेक्षा से वह द्रव्य उत्पाद व्यय स्वरूप है। और वही द्रव्य जब द्रव्य दृष्टि से, सत दृष्टि से, शाश्वत दृष्टि से देखा जाएगा, तो वही द्रव्य कहा गया है। और यह उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त द्रव्य ही सत रूप है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण कहा गया। इसलिए ये परम सत्य बात समझे कि
पर्याय द्रव्य के अभाव में नहीं होती और द्रव्य भी पर्याय के अभाव में नहीं होता है। इसी कारण से वहाँ पर हम ये समझे कि ये द्रव्य पर्याय के परिणमन के निमित्त से ही वहाँ पर ये व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है। जहाँ परिणमन की व्याख्या होगी वह पर्याय दृष्टि होगी और जहाँ परिणमन रहित दृष्टि होगी वहाँ द्रव्यता द्रव्यार्थिक नय होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रजनी देवेंद्र जैन, बरूड़, अमरावती, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर पुष्प या लौंग जैसी कोई वस्तु रखने से क्या वह प्रतिमा सरागी हो जाएगी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सरागता और वितरागता जो भी होती है वह परिपूर्ण रूप से मात्र बाह्य साधनों से या बाह्य उपकरण बाह्य निमित्तों से नहीं हुआ करती, अपितु जो बाह्य निमित्तों के कारण से जो अंतरंग में उस वस्तु के प्रति राग हो चाहे द्वेष हो, अगर राग द्वेष रूप परिणाम संक्लेशता आदि उत्पन्न हो रही है तो ही वह सरागता को प्राप्त होने वाली हो सकती है। जैसे कि आपने विकल्प में पूछा है, उन प्रतिमाओं में मात्र लौंग पुष्प आदि सामग्री रखने से ज़रूरी नहीं है कि वह वीतराग प्रभु की प्रतिमा सराग हो जाए। कई स्थानों में, कई क्षेत्रों में, कई प्रांतों में ये परंपरा है कि वहाँ पर पुष्प लौंग आदि द्रव्य चढ़ाया जाता है। कई स्थानों में तो हमने देखा प्रभु के जो हाथों पे हाथ रखे है वहीं पर व्यक्ति जाकर द्रव्य को चढ़ा रहा है, अष्टद्रव्य चढ़े हैं। तो ये परिपूर्ण रूप से हम समझे कि मात्र इन वस्तुओं को रखने से या चढ़ाने से भगवान की वितरागता नष्ट नहीं हो रही है। अगर उन वस्तुओं को प्राप्त करने से या उन वस्तुओं को चढ़ाने से, रखने आदि से उनमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष के लिए वह निमित्त बन रहे हैं और उस भीतर के राग द्वेष को होने के कारण से ही, उनकी उस संक्लेशता के निमित्त से ही वे वीतरागता से सरागता को प्राप्त कर सकते। उन्होंने परिपूर्ण रूप से 18 दोषों को जीत लिया है और उन 18 दोषों को जीतने से ही वह वीतरागी हुए हैं। और जिसने एक बार उन 18 दोषों को जीत लिया है वह कभी भी पुनः उन दोषों को प्राप्त करके सरागी नहीं हो सकता। हाँ, कथनचित निर्ग्रंथ मुनिराजों के विषय में फिर भी हम समझ सकते हैं कि उनको उसमें राग उत्पन्न हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जो अरिहंत प्रभु है या अरिहंत प्रभु की प्रतिमा है तो उनके निमित्त से हमें यह विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये बात समोशरण की अपेक्षा से भी हम समझे तो समोशरण में भी जो देवकृत अतिशय आदि होते हैं वहाँ पर जो पुष्पवृष्टि होती है वह पुष्पवृष्टि भी वहाँ पर हो रही है, पर उस पुष्पवृष्टि में, सिंहासन में आदि आदि किसी भी बहिरंग साधनों में उनका राग नहीं होने के कारण से ही उन्हें वीतरागी कहा है। अगर किंचित भी उन वस्तुओं में राग है या द्वेष है तो ही वहाँ सरागता उत्पन्न होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। वह जो बाह्य वस्तु प्राप्त हुई है या रखी गई है उसे अगर उपसर्ग मानकर उस जीव ने उसे स्वीकार किया है तो वह कभी भी सरागी होने का सवाल ही नहीं उठता। और वहाँ तो भगवान की प्रतिमा है और भगवान की प्रतिमा होने के कारण से इन वस्तुओं से कभी भी उनकी वीतरागता खंडित नहीं होती है। हाँ, वीतरागता जो यानी कि जो दिगंबरत्व उस प्रतिमा का है, उस दिगंबरत्व को ढाकने का प्रयास किया गया है, उस पर कपड़ा, लंगोटी आदि आदि लगाने का प्रयास किया है, तो वहाँ तो फिर भी कहा जा सकता है कि उन वस्त्रों से, उन लिंग आदि को ढाकने के निमित्त से वहाँ पर वह वीतरागता हम ढाकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वह सरागी हो सकती है। इसीलिए तो अन्य श्वेतपट्ट आमना की प्रतिमाओं को हम सरागी मानकर नहीं पूछते, पर अगर उनका परिपूर्ण रूप से शरीर वीतरागता को प्रकट कर रहा है, निर्ग्रंथ भेष है, दिगंबर भेष है और उसमें क्वचित कदाचित कहीं की परंपरा के अनुसार किसी ने पुष्प लौंग आदि रखे हैं तो हमें उस पर विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि मात्र इतने छोटे से कारण से वह कभी भी वीतरागी प्रभु की प्रतिमा सरागी नहीं हो सकती। और रही बात आपको उसमें उस प्रतिमाओं को देखकर या उन क्रियाओं को देखकर आपकी विशुद्धि नष्ट हो रही है या आपको उसको नमस्कार करने के भाव नहीं हो रहे हैं या आपके
परिणाम अशुद्ध हो रहे हैं तो ऐसे स्थान पर आप तटस्थ माध्यस्थ हो जाना, पर कभी भी उसके प्रति निंदा भी मत करना और कभी भी ये मत सोच लेना कि वह प्रतिमा विरागता से सरागता को प्राप्त हुई है इसलिए मैं नमस्कार नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी आपका सोचना सही नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा। इसलिए जहाँ की जैसी परंपरा है उनको वैसा कार्य करने की पूर्णतः छूट है, वह अपना कार्य करते रहे, पर उन कार्यों को उन पूजा पाठ या प्रभु आदि के निमित्त से हम अगर परिणामों की अशुद्धि कर रहे हैं तो हम वहाँ पर नियम से निदत्ति निकाचित रूप कर्मों का आश्रय कर रहे। इसलिए पहली बात तो उनकी वीतरागता उतने छोटे से कार्य से, क्रिया से, फूल या लौंग आदि से किंचित भी नष्ट नहीं होती और जहाँ जैसी व्यवस्था है वो वहाँ का करे। हमें उन सरागता को छोड़कर उस वीतरागता को देखना है। अगर हमारी दृष्टि निर्मल है तो हम उनके वीतराग स्वरूप को देखेंगे, उन निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को देखेंगे। इन छोटे मोटे ऊपर से रखे हुए साधनों से वीतरागता नष्ट नहीं होती, इसलिए हमारी दृष्टि निर्मल और सच्चे सम्यक दृष्टि की होने से हम उनको ना देखते हुए प्रभु की वीतरागता को ही ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु का उसमें राग नहीं है और प्रतिमा में तो वैसे ही राग द्वेष नहीं होता है, इसलिए उससे उनकी वह वीतरागता सरागता नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दीप जैन, हरसोला, पिपलानी, भोपाल, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, पूजा की सर्व प्रचलित पुस्तक जिन भारती में देवशास्त्र गुरु की पूजन के बाद प्रारंभिक अर्घावली में कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयों का अर्घ संस्कृत में आता है कि कृत्या कृत्रिम चारु चैत्र निलया नित्यम त्रिलोकी गतान दुष्कर्मण शांतये। तो भगवान उसी के नीचे उसका हिंदी अर्थ भी दिया गया है कि 7,72,00,000 सब जजों मनवच काय से। तो गुरुदेव यह हिंदी का अनुवाद मात्र अकृत्रिम चैत्यालयों की ओर इंगित करता है, जबकि मूल छंद में कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों जिनालयों के बारे में कहा गया है और अर्घ का जो मंत्र है वह भी दोनों ही जिनालयों को समर्पित है। तो ऐसे में हिंदी पद्यानुवाद को संशोधित किया जाना चाहिए या संस्कृत के छंद को। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जब अर्घ्य के पहले ही, अर्घ्य के ऊपर ही लिखने वाले ने प्रतिज्ञा को उद्घाटित करते हुए कहा है कि कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जिन चैत्यालय आदि के निमित्त से अर्घ्य समर्पित किया जा रहा है, तो हमें यही निर्णय करना होगा कि वहाँ पर जो संस्कृत में दोनों का व्याख्यान करते हुए लेखक ने कृत्रिम अकृत्रिम आदि शब्द का प्रयोग किया है, तो परिपूर्ण रूप से वह अर्घ्य कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों ही प्रकार के जिन चैत्यालय जिन बिंबों के निमित्त से चढ़ाया जा रहा है। और भले ही उसका अर्थ करते हुए हिंदीकार ने हिंदी छंद बनाते हुए मात्र उन अकृत्रिम जिनालयों की संख्या लिखी हो, तो वहाँ पर हमें ये समझना होगा, हो सकता है छंदकार ने छंद में नहीं बैठने के कारण से, या हो सकता है जो अकृत्रिम जिनालय है उनकी तो संख्या निर्धारित है, पर जो कृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय प्रतिदिन बन रहे हैं, मिट रहे हैं, उनकी संख्या कोई नियत ना होने से उनकी संख्या को ग्रहण ना करते हुए सामान्य रूप से वहाँ वैसा ग्रहण करते हुए उस हिंदी छंदों को बनाया होगा। पर अगर वहाँ पर ये कृत्रिम अकृत्रिम के निमित्त से लिखा है और अर्घ्य के आखिरी में भी मंत्र में भी वही लिखा है, तो हमें यही अभिप्राय समझना होगा कि वहाँ जो अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है परिपूर्ण रूप से दोनों या कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों चैत्यालय जिन बिंबों के निमित्त से अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है। भले ही उनकी संख्या, उनका नाम या उनका उल्लेख छंद में नहीं किया जा रहा हो, पर फिर भी वह परिपूर्ण रूप से उसको उसके साथ ग्रहण करना ही करना होगा। और रही बात संशोधन की, तो संशोधन कहाँ पर कौन क्या करना चाहता है या किसको करना चाहिए, वो व्यक्तिगत उस पुस्तक बनाने वाले के प्रकाशक आदि की जिम्मेदारी होती है, या जहाँ से उन्होंने छंद बनाए हैं उन छंदकार की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। अगर हमें ये विकल्प आ रहा है
कि दोनों में अंतर है, और हम परिपूर्ण रूप से अगर संस्कृत भाषा का जो मूल कृत्रिम अकृत्रिम दोनों को अर्घ्य चढ़ाने रूप छंदों को पढ़ रहे हैं, तो हमें उस हिंदी कार का या हिंदी छंद आदि के प्रति विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और संशोधन की ही बात है तो हम संपादक मंडल या प्रकाशक मंडल आदि को समाचार भेजते हुए इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं कि यहाँ हो सकता है कुछ अभिप्राय से छूटा हो, क्योंकि कवि का या वक्ता का जैसा अभिप्राय होता है उस अभिप्राय के अनुसार ही छंद आदि बनाए जाते हैं। उन्होंने अगर पूरे छंद में आगे पीछे कहीं आदि करके भी शब्द जोड़ा हो तो वहाँ पर हमें उस आदि से च से उस कृत्रिम और अकृत्रिम दोनों का भी संदर्भ जोड़ते हुए उस संस्कृत के अनुसार ही उसको ग्रहण करना होगा, तो ही हमारा वह अर्घ्य चढ़ाना सार्थक होगा। आप तो मूल संस्कृत को देखते हुए अर्घ्य चढ़ाए, और उस आपको हिंदी के प्रति विकल्प हो रहा है तो आप देखने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप मूल अर्घ्य पढ़े और साथ में जो मूल मंत्र संस्कृत में लिखा है उसके अनुसार कृत्रिम अकृत्रिम दोनों में ही दोनों को अर्घ्य चढ़ाते हुए हम वैसे ही पढ़े और वैसे ही भावों को संजोए। और संशोधन की बात हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि जैसा उसमें लिखा है कि कृत्रिम के लिए अर्घ्य दे रहे हैं तो वैसा ही अर्घ्य और वैसा ही मंत्र, इनमें बाहुलता होने से हमें संस्कृत को ही आधार मानते हुए संशोधन हिंदी छंद में करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सरस्वती पुत्र देश के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर सुनील जैन संचय ललितपुर उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, कहा जाता है कि तीव्र मोह के कारण राम लक्ष्मण के शव को लेकर 6 माह तक भ्रमण करते रहे। क्या यह आगमुक्त है? क्योंकि मरने के बाद देह में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तब वह उस देह को लेकर कैसे घूमते रहे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित प्रवर, यह तो परिपूर्ण रूप से संजय जी आगमुक्त ही बात है कि मोह के वशीभूत होने के कारण ही रामचंद्र जी एक नहीं दो नहीं 6 महीने तक अपने भाई यानी लक्ष्मण के शव को लेकर घूमते रहे। कई सारे जीव स्वर्गों से आकर रामचंद्र जी को समझाने का प्रयास करते रहे, जो पूर्व जन्म के संबंधी थे। ऐसे स्वर्ग से आकर कहीं रेत पेल कर दिखाते रहे, कहीं पत्थर पर अंकुरण करते हुए दिखाते गए, पर उनको समझाने के लिए तो उनके पास ज्ञान था, बुद्धि थी, सब कुछ था, पर वह स्वयं के लिए कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वास्तव में ऐसी ही विचित्र दशा वह उस मोह की है। मात्र भूत में ही नहीं, वर्तमान में भी अगर इस बात को हम समझे तो ये परम सत्य समझना होगा कि इतनी विचित्र दशा इस मोह की है कि सामने कितनी ही विपरीतता दिखने के बाद भी व्यक्ति उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस स्थान को नहीं छोड़ पाता है। और ऐसी ही स्थिति रामचंद्र जी के साथ हुई होगी, क्योंकि भले ही वह सलाखा पुरुष थे पर फिर भी मोह ने किसी को नहीं छोड़ा। और जैसे ही मोह की उपशमना हुई, मोह का क्षय हुआ है, जैसे ही उस दर्शन मोहनी की उस करण प्रणाम आदि आदि को प्राप्त करके वह कषाय का काल समाप्त हुआ, तुरंत ही उनको बोध हुआ और उन्होंने उस शरीर का अंत संस्कार किया। ये भी बात परम सत्य है कि शरीर में प्रति समय प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या 6 महीने तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई होंगी? 6 महीने में भी जीवों की उत्पत्ति अवश्य हुई होंगी, पर हम कथनचित ये भी विचार और तर्क लगा सकते हैं वहाँ पर कि जो लक्ष्मण का शरीर था वह शलाका पुरुष होने से वहाँ पर हमारे जैसे सामान्य जीवों की जितनी प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है वैसा नहीं होता होगा। इसका कोई आगम प्रमाण नहीं है, पर एक तर्क के दृष्टिकोण से आपको कहना चाहता हूँ। पर आगम की अगर बात करें तो पद्म पुराण जैसे ग्रंथ में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण जी के शव को कंधे पर लेकर घूमते रहे। इसलिए वह बात तो आगमोक्त है, और ये तर्कपूर्ण बात समझकर हम इसका भी निर्णय करें कि हो सकता है शलाका पुरुषों के निमित्त से
प्रचुर मात्रा में जीवों की हिंसा नहीं होती हो, अल्प मात्रा में हुई हो, और इसी कारण से वो 6 महीने तक उस शव को लेके घूम रहे हो, ये बात फिर भी संभव है। पर ये संभव नहीं है कि आगम में उसका दृष्टांत नहीं मिलता। अनेक स्थानों पे इस विषय में पद्म पुराण के साथ साथ इस जैसे शव को लेने की बात है, मात्र कथा कहानी नहीं है, अपितु उसका साक्षात प्रथमान योग में हमें प्रमाण भी प्राप्त होता है। इसलिए उसका तो हम निर्णय पक्का कर ही ले। और रही बात मोह की, कि साक्षात मोह की ऐसी ऐसी विचित्रता है कि व्यक्ति को वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि व्यक्ति को पता है आलू प्याज आदि अभक्ष सामग्री में साक्षात जीवों के पिंड है, उसको सामने दिखाई देने पर भी वह उसका सेवन करना नहीं छोड़ता। इतना ही नहीं, जिसको पता है कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है, नशा करना अच्छी बात नहीं है, उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्पष्ट सिगरेट के डिब्बे पर, तंबाकू के पाउच पर, गुटखे के पाउच पर लिखा होने पर भी, पढ़ने में आने पर भी, साक्षात जो कैंसर आदि के फोड़े आदि सब कुछ देखने के बाद भी जो मोह से ग्रसित होता है वह व्यक्ति सम्यक निर्णय नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ रामचंद्र जी के साथ तात्कालिक उस कर्म के नियोग से हुआ होगा, जिसके कारण से उनको सब कुछ बोध होने के बाद भी वह सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी कारण से वह शव को लेके घूमते रहे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हुकुमचंद माणिकचंद शाह, करमाड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज जी, शांति धारा में ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य आदि आदि बोलते हैं, इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हुकुमचंद जी, पहली तो बात हमें ये समझनी होगी कि प्रत्येक मंत्र का कोई अर्थ हो ये ज़रूरी नहीं होता, या उन मंत्रों का अर्थ समझने से हमें कुछ फ़ायदा होगा ऐसा भी सर्वथा नहीं है। जो मंत्र जैसे जिस प्रकार से बनाए गए हैं, लिखे गए हैं, हमें तो परिपूर्ण रूप से उसे स्वीकार करना होगा। पर ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा मंत्रों का कोई अर्थ भी नहीं होता। निरर्थक मंत्र शब्द नहीं जोड़े जाते, उसका मंत्र शास्त्र मंत्र विद्या आदि के निमित्त से कहीं ना कहीं अर्थ होता है, और उसी अपेक्षा से हम उस मंत्रों को समझने का प्रयास कर सकते। जैसे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम शौर्य बल तेज वीर्य शौर्य शांतिम कुरकुरु आदि जो भी व्याख्यान प्राप्त होता है, ये जो शब्द प्राप्त होते, वहाँ हम सुदर्शन से 2 प्रकार के अर्थ निकाल सकते हैं। जो सुदर्शन मेरु पर यानी सुमेरु पर्वत पर जिनका अभिषेक होते हैं, ऐसे महाराज जो बाल्यावस्था में थे, ऐसे जो तीर्थंकर भगवान हैं, उनके मस्तिष्क पर ये धारा छोड़ने से हमें शांति तुष्टि पुष्टि वीर्य जैसे उनके पास है वैसे हमें प्रकट हो, ये भी भावना हो सकती है। और साथ में सुदर्शन का अर्थ हम संधि करते हुए अगर समझे, सुदर्शन यानी सम्यक दर्शन से युक्त, जो अपने आप को महाराज बना चुके, यानी राजाधिराज से महाराज देवाधिदेव बन चुके, ऐसे जिन्होंने सम्यक दर्शन से अपनी क्रिया प्रारंभ करते हुए सम्यक चारित्र को और मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया है, ऐसे उन भगवान के निमित्त से उनकी जैसे शौर्य वीर्य शांति तुष्टि पुष्टि वह सब कुछ हमें प्राप्त हो, इस अभिप्राय से भी वहाँ सुदर्शन महाराज लिखा हो, क्योंकि ये बहुत प्राचीन शांतिधारा का मंत्र उल्लेखन में मिलता है और इसका कोई प्रमाण या व्याख्या नहीं मिलता। इसलिए हमें इसी प्रकार से उसका अर्थ समझना होगा, जो कि आपको सम्यक समाधान से। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो,
तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं, शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।